अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक बेहतरीन किस्म का हर्बल शैम्पू तैयार करना। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए जो हमें सबसे पहला जुज़ है वो है नीम के बीज। ये हमें 10 ग्राम चाहिए। आप इसको कूट भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ मिलाएं, ठीक है। सेकंड पे जो हमें चीज़ चाहिए वो है सीकाकाई 125 ग्राम। इसको भी आप कूट लें, लेकिन इसको ग्राइंड नहीं करना, याद रखना। इसको फिर आपको छानने में बहुत ज़्यादा मसला होगा, ठीक है। इसको ग्राइंड नहीं करना, वैसे जनरल कूट दें तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस बन जाएंगे, तो वो ज़रा अच्छे तरीके से उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है। थर्ड हमें चाहिए आंवला। आंवला हमें 125 ग्राम चाहिए। इसको भी आप हल्का फुल्का कूट सकते हैं। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है खोड़ तुमा। ये थोड़ा कड़वा होता है और ये जूई वगैरह जो है ना वो सर से ख़त्म करने के काम आते हैं। उसको भी आप कूट के डाल लें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। याद रखना, इसको ग्राइंड नहीं करना, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने ग्राइंड नहीं करना, बस इसको एज इट इज़ डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है रेठा। ये आपने 1 पाव लेना है। तो 1 पाव लेके आपने इसके साथ आगे करना क्या है कि इसके जो बीज हैं वो आपने निकाल देने हैं, ठीक है। इसको तोड़ के इसके बीज निकाल के फेंक देने हैं, और जो इसका छिलका है वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बीज जो हैं ये आपने निकाल देने और इसका छिलका आपने इस्तेमाल करना है। तो छिलका आपके पास राउंड अबाउट 125 ग्राम ही बचेगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा बचता है तो कोई नहीं मसला, ये फोमिंग एजेंट है। इसके बाद जो है रेवन चीनी है, ये भी हमें चाहिए 125 ग्राम। इसको भी आपको एक मोटे से लकड़ी के फॉर्म में मिलेगा। इसका थोड़ा सा कूट ले। पानी हमें 4 लीटर ही चाहिए, और सारे अज्जा जो हमारे पास हैं ये हमने इसमें मिला देने हैं बारी बारी, ठीक है। पानी अगर आपके पास फ़िल्टर का पानी है तो आपके पास बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स जो है ना वो मिलने वाले हैं। ये एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। मैंने तो साबुत ऐड किया क्योंकि मेरे पास इसको कूटने का थोड़ा टाइम मसला था, और भी सैकड़ों काम होते हैं मोहब्बत के सिवा। ये चीज़ें एक एक करके मिलाएं और साथ में हिलाते जाएं। ये आपको कूट के डालना पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी आइटम है ये सीकाकाई। बालों को काला भी करता है और साथ में जो है ना इसकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्टिव है ये हमारा खोड़ तुमा डाल दिया। ये है नीम की बीज, इसको भी आप कूट लें, ग्राइंड नहीं करना, ठीक है, कूट देने वैसे। इसके बाद ये जो है ये मिक्सचर जो है, इसमें काले तिल हमारे पास 70 ग्राम है और मेथी दाना हमने 10 ग्राम डाला हुआ है इसमें, ठीक है। इन सबको आप थोड़ी देर के लिए मिक्स करें। ये हमारे पास है, ये हमने भी मिक्स कर दिया इसमें रेवन चीनी, ठीक है। जैसे आप इसको मिक्स करना शुरू करेंगे ये कलर देना शुरू कर लेगा। इस 4 लीटर पानी को और सारे अज्जा को आपने उबाल पे रख देना है हल्की आंच पे 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो आपके पास जो कुल वज़न आएगा वो 3 किलो पानी आपके पास बचना चाहिए, 2.5 से 3 किलो। ये हमने मोटा छाना है तो इसका ये बड़ा वाला कचरा निकल गया। अब नेक्स्ट जो बारी है वो है कपड़े छानने की। तो कपड़े से छानेंगे तो जो बारीक ज़रात होते हैं जो बालों में स्टक हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल खालिस एक्सट्रैक्ट निकला है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास शैम्पू है आप इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको अगर एडवांस करना है थोड़ा तो आपने इसमें शैम्पू बेस डाल देना है 550 ग्राम। इससे इसकी झाग बनेगी और सारे बालों को जो शैम्पू है वो प्रॉपर मिलेगा। घरेलू नमक तकरीबन 120 से 130 ग्राम डालें इसमें। ये शैम्पू बेस डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये इतने आसानी से मिक्स नहीं होगा। ग्लिसरीन पे डालेंगे 70 से 100 ग्राम के बीच आपने डालने हैं। शैम्पू बेस के बारे में बता रहा था कि ये आसानी से मिक्स नहीं होगा, लिहाजा आपने थोड़ी मेहनत करके इसको प्रॉपर मिक्स करना है। उसके बाद नमक डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपके पास बचता है विटामिन ई। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। तो ये जो आपके पास शैम्पू बनने जा रहा है ये आपका फेस वॉश भी है हर्बल,
ये आपका जो है ना शैम्पू भी है, और ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है कि मेरा नहीं ख्याल है कि आपने पहले इससे अच्छा प्रोडक्ट आपने कभी भी बनाया हो, या आपने इसकी इंटरनेट की दुनिया में आपने इससे कोई अच्छा प्रोडक्ट देखा हो। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस होते हैं और तकरीबन पूरी दुनिया को इन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि बाकी लोगों को भी ये पैगाम पहुँच सके। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर।